हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं एक्सरसाइज 6C का। और जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू वाई बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास तो सॉल्व करने का जो तरीका है वो वही है। पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स और इसका हम क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ में ये टर्म ले आए। अब जो टी का मान है हमारे पास वो है माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ठीक है ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, एंड आगे हम चलते हैं, इसमें q का जो मान है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है इसमें हम क्या करते हैं कि P1 Q1 R1 का मान लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, Q1। ठीक है, आपका ऑब्वियस है जी Q1 जो होता है वो होता है Q अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड, सॉरी हाँ डी वाई अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हम जो है Q को लेते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर Q अब कांस्टेंट क्या लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो टर्म है तो आप 1 ही ले लो। ठीक है, यानी कि पहले मैं देता हूँ Q की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1 अपॉन यानी कि अपॉन में डी वाई अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर, जो कि एक्स जेड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो टर्म है वापस क्या हो जाएगी, P1 डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस Q1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस R1 बराबर, सॉरी जो टर्म जो आपके पास यहाँ रहेगी वो रहेगी डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 इंटू वाई बराबर R1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया इसके इक्वल में, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ऊपर 1 से वैल्यू 1 कट जाएगी, यानी कि डी वाई अपॉन डी जेड का जो होल स्क्वायर है आपके पास, राइट, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, डी वाई अपॉन डी जेड नहीं, डी जेड अपॉन डी एक्स का जो होल स्क्वायर है आपके पास, इसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स का जो होल स्क्वायर है इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन रूट में ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। हम इसका जो है क्या कर रहे हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स और एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, इसका हम कर सकते हैं दोबारा से अवकलन, यानी कि डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
की जो पावर है वो हो जाएगी 3/2, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, देन साथ में आ जाएगा 1/√a, ठीक है। कैसे हो गए सॉल्व, ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास। आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, ठीक है, तो इसका तो जो जीरो हो जाएगा माइनस के 2x dx बराबर 2t dt, तो 2 से 2 कैंसिल, x ds बराबर हो जाएगा टी डी डी टी, जब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे कर देता हूँ इसको। इसका जो अपकरण होगा हमारे पास क्या होगा, समाकलन देखो dz अपॉन डी एक्स जो है आपके पास वो है x अपॉन रूट में एस स्क्वायर। यहाँ पे आपने ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर को माना टी स्क्वायर, इसके 2x dx बराबर 2t dt, दैन 2 से 2 कैंसिल, तो x dx जो है ना आपके पास ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस के टी डी टी, ठीक है, माइनस के टी डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा रूट में ए तो बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये टी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, टी हो जाएगा, राइट, टी, और ये टी से टी कैंसिल, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टर्म है आपके पास वो हो जाएगी माइनस के डी टी अपॉन रूट ए तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो टी हो जाएगा टी अपॉन रूट ए, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी की वैल्यू हो जाएगी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और अपॉन में रूट ए, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी जेड की, ठीक है। यहाँ समाप्त करोगे तो जेड आ जाएगा। अब हमारे पास जेड आ गया, हम P1 निकाल लेते हैं, P1 वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 1/√a इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो वैल्यू किसकी है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर की, और प्लस ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, वैल्यू किसकी है पी की, पी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, यानी कि एक्स अपॉन रूट ए और रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में डी जेड अपॉन डी होल स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब ऊपर देखो यहाँ पे कि ऊपर वैल्यू 0 बन रही है या नहीं बन रही, तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है, और ये है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का रूट, तो रूट और ये क्या हो जाएगा 3/2, यानी वो 3/2 आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है रूट ए आ रहा है, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर किसका प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या माइनस का ए स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। R1 का मान ऑलरेडी 0 है ही, क्योंकि R का मान 0 है, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास, और इसको हम ये क्या है द्वितीय कोटि की साइड समीकरण है, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0, देन एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, देन एम बराबर प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, देन y बराबर क्या है c1 cos z प्लस c2 sin z, ठीक है, c1 cos z प्लस c2 sin z, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में क्या है 0, और m बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा c1 cos z प्लस c2 sin z, राइट। अब हमारे पास पी निकालना है, तो पी का मान तो वैसे भी 0 रहेगा इसमें, फिर R1 का मान 0 है, तो हमारे पास जो है y वो हो जाएगा c1 cos z प्लस c2 sin z, और z की वैल्यू हम क्या रख देंगे cos माइनस के रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में a, और प्लस c2 sin माइनस के ए स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर और अपॉन में a, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी y की होगी मान, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है टर्म हमारे पास।
ठीक है, समाकल करना आना चाहिए बस, और कोई ज़्यादा वाली बात दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 7 देखते हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, d2y अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई बराबर x की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे p का मान जो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स, और q का मान हो जाएगा 4x स्क्वायर, और r का मान क्या हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है P1 डी वाई अपॉन डी जेड, यानी कि x को मैंने जेड में चेंज कर दिया, प्लस Q1 इंटू वाई बराबर R1। ठीक है, तो हमारे पास जो Q1 का मान है वो हो जाएगा Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, Q का मान कितना है 4x स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर हमें इक्वल में क्या लेना है, अचर लेना है। ठीक है, क्या लेना है, अचर। तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपके पास डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास x, देन जेड बराबर क्या हो गया आपके पास, समाकल करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर अगर हम करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अपलन करने पर एक बार 1 हो जाएगा। अब डी स्क्वायर जेड यहाँ पर P1 का मान निकालना है, चलो मैं पीछे वाले पेज पे निकाल देता हूँ P1 का मान। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास जो P1 है, ठीक है, P1 का मान क्या है, वो d2 y अपॉन d2 z अपॉन डी स्क्वायर प्लस p डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो d2 z अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, प्लस p का मान कितना है यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं। p की जो वैल्यू है वो है माइनस के 1 अपॉन एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स का मान कितना है x, तो ये वैल्यू कट के क्या हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो ऊपर 0। ठीक है, और R1 का जो मान है हमारे पास वो है r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो r की जो वैल्यू है उसको फाइंड करनी है, और r की वैल्यू जो हमें दे रखी है x की पावर 4। ठीक है, और नीचे क्या है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और ऊपर पावर कितनी है x की पावर 4, कट के क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस इसके लिए हमारे पास अब पी आई निकालना होगा, क्योंकि R1 का मान 0 नहीं है। तो समीकरण प्राप्त होगी P1 Q1 व R1 रखने पर समीकरण प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी समीकरण हमें बताओ। तो P1 d2y अपॉन d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 का मान क्या है 0, Q1 का मान कितना है हमारे पास 4, तो 4y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मतलब क्या बन गया डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर। साइड समीकरण एम स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, देन एम स्क्वायर बराबर माइनस के 4, देन एम बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, यानी कि जो सी एफ निकलेगा आपका वो निकलेगा C1 cos √2 z प्लस C2 sin √2 z। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा C1 cos √2 z प्लस C2 sin √2 z, और इसमें C1 cos √2 z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, z का मान कितना है, z की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 साइन √2 एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपके पास इसमें। तो पी आई निकालते हैं, तो पी आई निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4
ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1/4 बाहर 1 + d²/4 और साथ में एक्स स्क्वायर, देन 1/4 और 1 + d²/4 का इनवर्स इंटू में एक्स स्क्वायर। पावर हम खोल लेते हैं, तो 1 - d²/4 आगे खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 बार अपलोड करने पर ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए आप क्या हो जाएगा, 1/4 और 1 - देखो दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, चाहे यहाँ पे d4/4 लिखो, /16 लिख दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर से d4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए देखो अब यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस d² से करूँगा इसको तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 बार फॉर्म करोगे तो एक बार तो आएगा 2x, फिर आएगा 2, तो 2/4। ठीक है, तो हमारे पास बाकी इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। मल्टीप्लाई कर दो x²/4 माइनस के 1/8, तो ये हो जाएगा आपका PI, और y का मान निकालना है तो CF + PI करोगे आप, तो CF की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 की वैल्यू है C1 cos x² + C2 sin x² प्लस x² माइनस के 1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ऐसे बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अगर आप खुद क्वेश्चन करिए, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। ठीक है, और क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिस करी या नहीं, आप बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि उससे मुझे सारे क्वेश्चंस जो हैं बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बता देंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन हो गया है, ये जो क्वेश्चंस रह गया है वो करा दो, हमसे नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ पर R1 का मान 0 नहीं होता वहाँ पे PI निकलेगा, और जहाँ पर 0 हो जाता है वहाँ पर ओनली CF से ही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।